एनजीटी ने ये कहा कि गंगा के उद्गम की स्थिति इतनी भयावह है कि वहाँ इतना बड़े स्तर पर गटर का पानी, सीवरेज का पानी मिलावट हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट है, वो तो चौंकाने वाली है। जल संस्थान का क्लीन चिट देना और ये कहना कि उत्तराखंड के में जो गंगा बह रही है सब चंगासी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सब टनाटन है। भाजपा सरकार जो यहाँ पर सत्तारूढ़ है पिछले 7-8 सालों से, वो नमामि गंगे के नाम पर कितना पैसा डकार चुकी है कि अगर मनुष्य का और पशुओं का मल जिसमें समाहित हो रहा हो, वो गंगा आचमन लायक रह गई क्या? तो ऐसे में जिन लोगों ने कहा कि गंगा माँ ने बुलाया है, उन्होंने ही गटर का पानी गंगा में मिलाया है। गंगोत्री से गंगा सागर तक बहती गंगा जो भारतीय राजनीति के केंद्र में हमेशा रही, इसलिए क्योंकि जितनी सरकारें आई गंगा की सफाई को लेकर सब ने दावे किए, कई योजनाएं बनाई गई। नमामि गंगे जैसी तो एक बहुत बड़ी विशाल, जिसमें बजट की कहीं कोई कमी नहीं आती, वो तक चल रही है। बावजूद इसके क्या गंगा साफ है? इस बीच एनजीटी में जब ये मामला आया तो फिर वो जो जिन है वो बोतल से बाहर आना ही था। क्या वाकई में गंगा साफ हो चुकी है? उत्तराखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री जब मीडिया डिबेट में ये कह रहे थे कि 2022 तक हरिद्वार में, हर की पैड़ी में गंगा जल पीने योग्य हो जाएगा, वहीं अभी पिछले महीने प्रदूषण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई कि हर की पैड़ी में गंगा पीने लायक पानी तो है ही नहीं। यानी कि गंगोत्री में भी गंगा मैली है और कानपुर तक आगे जाकर भी गंगा मैली है। अब क्या इस मुद्दे पर अभी महाकुंभ भी होना है यूपी में? गंगा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपनी कुछ बात कही है जिसका जवाब बीजेपी ने दिया है और उसने हिंदुत्व की याद दिलाई है। मेरे साथ गरिमा मेहरा दसोनी है जो उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता हैं। मैम, आपने एक बात कही कि गंगा अभी गंगोत्री में ही साफ नहीं है, हरिद्वार बहुत दूर की बात है, कानपुर तो भूल ही जाइए। क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? बहुत भयावह स्थिति है। मैं आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ। 9 फरवरी 2024 को एनजीटी ने ये कहा कि गंगा के उद्गम की स्थिति इतनी भयावह है कि वहाँ इतना बड़े स्तर पर गटर का पानी, सीवरेज का पानी मिलावट हो रही है कि उन अधिकारियों पर जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी गंगा सफाई की, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी थे, उनके ऊपर तो आपराधिक मुकदमे और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इतनी भयावह स्थिति उन्होंने उद्गम की बताई। उसके बाद 5 नवंबर 2024 यानी कि पिछले महीने उत्तर प्रदेश की 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी एनजीटी, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को तो फटकार लगाई ही लगाई। उन्होंने कहा वहाँ जो गंगा स्नान भी करेगा उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आचमन तो दूर की बात है। और ऐसे में उनके सम्मुख उत्तराखंड का मसला भी लाया गया और उत्तराखंड सरकार को एनजीटी ने निर्देश दिए कि आप एक हाई पावर कमेटी गठित कीजिए जिसमें कंप्लायंस रिपोर्ट हमारे सम्मुख रखने की बात कही। और एनजीटी को 9 दिसंबर को एनजीटी ने फिर सुनवाई करी। यहाँ इस बीच उत्तराखंड सरकार ने हाई पावर कमेटी की जगह पर जल संस्थान को ही जिम्मेदारी दे दी इस पूरी देखरेख करने की या पूरी कंप्लायंस रिपोर्ट देखने की। और हतप्रभ करने वाली बात यह है कि जल संस्थान केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के उलट जाकर, जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट है वो तो चौंकाने वाली है कि उत्तराखंड में जितना पानी गटर में जाता है या जितना पानी गंगा में जाता है उसका केवल आधा हम ट्रीट कर पाते हैं। हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं केवल वो पानी के आधा क्वांटिटी को ट्रीटमेंट करने के लिए हैं, और 48 ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो मानक पर खरे नहीं उतरे हैं। और जो आधा पानी गंगा में जा रहा है उसकी ट्रीटमेंट की हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में जल संस्थान का क्लीन चिट देना और ये कहना कि उत्तराखंड के में जो गंगा बह रही है सब चंगासी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सब टनाटन है, ये जल संस्थान ने कहा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने कुछ और कहा तो एनजीटी कंफ्यूज हो गया। और 9 दिसंबर को एनजीटी ने कहा कि ये तो रिपोर्ट गले उतर ही नहीं रही है। 2 रिपोर्ट सामने हैं हमारे और दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। अब आप लोग आपस में समझिए कि क्या करना है। तो ऐसे में मर्ज को मर्ज नहीं समझना चाहती है धामी सरकार। भाजपा सरकार जो यहाँ पर सत्तारूढ़ है पिछले 7-8 सालों से, वो नमामि गंगे के नाम पर कितना पैसा डकार चुकी है, ये सबसे पहली बात है। उमा भारती जो इनकी केंद्रीय मंत्री पद पर थी और जिनके ऊपर दारोमदार था गंगा सफाई का, नमामि गंगे का, वो यहाँ पर आके अपनी
अप्रसन्नता जाहिर कर गई। उन्होंने कहा कि मैं बहुत नाखुश हूँ, बहुत असंतुष्ट हूँ, और जिस तरह से यहाँ पर कार्य चल रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट का, उन्होंने काफ़ी आक्रोश दिखाया उसको लेकर। और उसके अलावा अब जब काउंटर आ रहा है भाजपा से तो वो हिंदुत्व से इसको जोड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस तरह से इसको पॉलिटिकली कोई एंगल देने की ज़रूरत है। करोड़ों करोड़ श्रद्धालु बड़ी प्रेम और आस्था और लगाव की वजह से उत्तराखंड आते हैं, और हरिद्वार में तो गंगा में डुबकी लगाने के लिए आपने देखा कि 12 मास जो है यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में यहाँ गंगा आचमन तो छोड़िए, स्नान करने लायक भी नहीं है। उसमें जो FC 540 पाया गया है, जो बैक्टीरिया पाया गया है हमारे उत्तराखंड की गंगा में, उसमें वो बैक्टीरिया केवल या तो मनुष्य के मल में होता है या पशु के मल में होता है। ये कहाँ पाया गया? ये हरिद्वार के आसपास है या कहाँ है? ये वही तो मैं बता रही हूँ कि 100 ml में ये जांच की गई, केवल 100 मिलीलीटर पानी में जांच की गई गंगा के, और उसमें ये बैक्टीरिया पाया गया गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मनुष्य का और पशुओं का मल जिसमें समाहित हो रहा हो, वो गंगा आचमन लायक रह गई क्या? तो ऐसे में जिन लोगों ने कहा कि गंगा माँ ने बुलाया है, उन्होंने ही गटर का पानी गंगा में मिलाया है। ये बड़ी सोचनीय विषय है कि जिनकी राजनीति गंगा, गौ माता, गोबर, गौमूत्र इसके इर्द गिर्द घूमती है, वही लोग इन्हीं के नाम पर सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं जनता के साथ। नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई कांग्रेस 60 साल रही, गंगा पहले भी मैली थी, हम आए तो हमने तो बकायदा एक मंत्रालय बना दिया जी। हम तो पूरी तरह से नमामि गंगे प्रोजेक्ट ले आए और हमने पैसे की कोई कमी नहीं आने दी। अगर ये भी न करते तो शायद गंगा और ख़राब स्थिति में होती। नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में आप देखिएगा हमारे ही प्रोजेक्ट्स का नाम बदल बदल कर इन्होंने नया नया नामकरण उसका किया है। हमारे समय पर गंगा सफाई का नाम नमामि गंगे ना होकर कोई और नाम था, स्वच्छ भारत का नाम स्वच्छ भारत ना होकर कोई और नाम था। हमारे समय पर आधार मनरेगा हमारे समय से चले आ रहा है। तो भाजपा ने अपना कोई मील का पत्थर नहीं रखा है पिछले 10 सालों में। उन्होंने हमारी योजनाओं का नामकरण करके उनको नया नया नाम देकर उनका प्रचार प्रसार तो बहुत अच्छा खासा किया है, लेकिन केवल योजना में पैसा दे देने से या मंत्रालय बना देने से चीज़ें ठीक नहीं हो जाया करती। दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए होती है, फॉलो अप चाहिए होता है। अब राष्ट्रीय खेलों के लिए लबालब आ तो रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है पैसा ये पता करेंगे आप तो पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। ऐसे ही नहीं, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि खिलाड़ियों के रहने की माकूल व्यवस्था नहीं, उनको खाने के लिए उनकी डाइट पूरी नहीं मिल रही है, और हमारे वहाँ कहने को राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। ऐसे में योजनाओं में पैसा भरपूर आ रहा है, मैं कहीं इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ करोड़ों रुपया आया है उत्तराखंड के पास, लेकिन उस रुपये को कहाँ इस्तेमाल किया गया है बताए ना धामी सरकार। ये जो NGT तल्ख लहजे में, सख्त लहजे में निर्देश दे रही है या अधिकारियों पर FIR और आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की बात कर रही है, ये कोई कांग्रेस पार्टी ने जांच कराई है क्या गंगा की? यानी कि गंगा की जांच करने वाले भी तुम, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड हमारा है क्या? तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जब सरकारी उपक्रम है, केंद्र सरकार का उपक्रम है, NGT आपका उपक्रम है, दोनों आपस में आपको डांट लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो बस उस सच को जनता के सामने ला रही है। मुख्यमंत्री अभी यूपी भी जाएंगे, बैठकें होनी है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी बुलाया है, महाकुंभ होने जा रहा है। दोनों प्रदेश आपस में कह रहे हैं कि समन्वय करेंगे। गंगा का बहुत बड़ा स्तर का पानी जो है वो सिंचाई के लिए भी यूपी में यूज होता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस बार हम पानी अच्छा खासा छोड़ेंगे क्योंकि महाकुंभ भी हो रहा है। ये जो तैयारियां चल रही हैं ये तो बेहतर है ना दोनों राज्यों के लिए। गंगा बहती है हमारे बीच से और हम इससे कारोबार भी हमारा जुड़ा है, तीर्थाटन जुड़ा है। बहुत अच्छी बात है समन्वय से अगर चलें तो, लेकिन काश ये समन्वय हमारी परिसंपत्तियों में भी दिखाई पड़ता। आज 24 साल हो गए हमको अलग हुए, और सीधी सी बात है ना, दो भाई अलग होते हैं, उनके अंदर बंटवारा होता है, प्रॉपर्टी बांट दी जाती है, फिर ना बड़े भाई को छोटे से मतलब, ना छोटे को बड़े भाई की प्रॉपर्टी से मतलब। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 24 साल से क्या हमारी परिसंपत्तियाँ हमें मिली? आज से बढ़िया सुनहरा अवसर कब होगा जब केंद्र में भाजपा, यूपी में भाजपा और उत्तराखंड में भाजपा। बुलाए ना मोदी जी दोनों को, योगी जी को और धामी जी को, और दोनों का बंटवारा कर दें और हमें पता चल जाए कि हमारी असल स्थिति क्या है। आज की तारीख में हरिद्वार तो हमारे पास है, लेकिन हरिद्वार के घाटों में गंगा कितनी रहेगी, कितनी बहेगी, ये उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है।
तो कभी आप देखते हैं कि गंगा के घाट पूरी तरह से उसमें ना के बराबर पानी होता है, कभी वो लबालब बह रही होती है, और रिमोट कंट्रोल यूपी के हाथ में है। तो केवल सिंचाई का पानी नहीं जाता है यूपी के पास, हमारी जो बिजली उत्पादित होती है वो आधे से ज़्यादा यूपी के पास जा रही है। क्यों? जल जंगल जमीन जो उत्तराखंड का है उस पर हमारा अधिकार कब होगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल दिखावटी जो है गाजर लटकाते हैं हमारे आगे से। इस वक्त यदि वाकई धामी जी और योगी जी में समन्वय है तो केवल महाकुंभ को लेकर नहीं, उत्तराखंड के मन में जो सवाल चल रहे हैं अपनी परिसंपत्तियों को लेकर, जो करोड़ों की अरबों की संपत्ति पर उत्तर प्रदेश बैठा हुआ है हमारी, वो हमको कब वापस मिलेगी? और साल दर साल क्या हम यही नूरा कुश्ती देखते रहेंगे? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी गरिमा मेहरा दसोनी, उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता। देखिए, सवाल इसलिए हो रहा है कि गंगा के तीरे महाकुंभ होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, लेकिन गंगा पर ही सब कुछ निर्भर करता है। गौमुख से लेकर बहती हुई गंगा, क्या सफाई के लिहाज से उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया? जो ट्रीटमेंट प्लांट थे पहले तो कमी है, जो हैं वो काम नहीं कर रहे। गंगा का पानी खुद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह चुका है कि हरिद्वार में पीने लायक यानी आचमन करने लायक नहीं है, केवल स्नान किया जा सकता है। यूपी में हाल और बुरा होता चला जा रहा है। एनजीटी ने जो इस दफ़ा अपनी पुरानी जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको भी लेकर जिस तरह के डायरेक्शन दिए हैं, अब देखना ये होगा कि गंगा की सफाई को लेकर जो वादे किए गए हैं वो कितने ज़मीन पर उतरे हैं। क्या ये बात आगे इससे बढ़ पाएगी, ये भी सवाल है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।